नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे भारत की मिट्टियाँ, जिसमें होंगे टोटल 51 क्वेश्चन जो आपके किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को लिया है जो यूपीपीएससी या यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ओके, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। अगला है, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महत्वपूर्ण 4 वर्ग हैं। नेक्स्ट है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन ए, जलोढ़ मिट्टी। और नेक्स्ट है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन ए, जलोढ़ मिट्टी। अगला है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या है? ऑप्शन बी, जलोढ़, फिर लाल, फिर काली, फिर लेटेराइट मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, इसका प्रमुख कारण क्या होता है? तो इसका जो मेन रीज़न होता है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, जलवायु, संरचना एवं उच्चावच की विविधता। अगला क्वेश्चन है, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है? ऑप्शन ए, जलोढ़। नेक्स्ट है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए, खादर। अगला क्वेश्चन बनता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांगर। और नेक्स्ट है, भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यता कैसी बनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तलोच्चन से। और नेक्स्ट है, गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है लगभग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 600 मीटर। अगला है, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? ऑप्शन ए, बांगर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांगर। नेक्स्ट है, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? ऑप्शन बी, 24%। नेक्स्ट है, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? ऑप्शन डी, दोमट मिट्टी। अगला है, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेस्टेशियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? ऑप्शन बी, काली मिट्टी। अगला आपका क्वेश्चन बनता है गाइस, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? ऑप्शन ए, काली मिट्टी। और नेक्स्ट, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है? ऑप्शन ए, काली मिट्टी। और नेक्स्ट, लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो लावा के प्रभाव से ऑप्शन बी, काली मिट्टी का निर्माण होता है। अगला है, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी में, मतलब महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। अगला है,
काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है? ऑप्शन बी कपास। और अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? ऑप्शन ए काली मिट्टी। और अगला है, काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? गलत वाला बताना है। ऑप्शन डी इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, ये गलत हो जाएगा। अगला है, किस मिट्टी का निर्माण बैसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काली मिट्टी। और अगला है, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन बी काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी रेगुड़। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है इसकी जुताई स्वतः होती रहती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काली मिट्टी। अगला है, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? ऑप्शन बी लाल और पीली मिट्टी। नेक्स्ट है, तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो ऑप्शन ए लाल मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो गलत वाला कथन बताना है। ऑप्शन डी ये वाला गलत हो जाएगा। यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है, ये गलत हो जाएगा। बाकी के जो 3 हैं ये सही हो जाएंगे। पहला कथन क्या कहता है? लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, ये सही है। और दूसरा क्या कहता है? ये शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है, ये भी सही है। और सी कहता है ये अधिकांशतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ये भी सही है। अगला है, लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मालाबार तटीय क्षेत्र में। और अगला क्वेश्चन बनता है, किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी लेटेराइट। अगला है, लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है। ऑप्शन ए मालाबार तटीय प्रदेश में। नेक्स्ट है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से कौन मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लेटेराइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? तो ऑप्शन ए लेटेराइट मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो गलत वाला बताना है। ऑप्शन बी ये गलत हो जाएगा। ओके, यह क्षारीय मिट्टी है, यह एक क्षारीय मिट्टी है, तो ये गलत हो जाएगा। और ये बाकी के जो 3 हैं ये सही हो जाएंगे। तो पहला क्या कहता है? लेटेराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। और सी कहता है इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज की खेती की जाती है। और डी कहता है इस मिट्टी में चाय की भी कृषि की जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो गलत वाला बताना है। ऑप्शन ए ये लेटेराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है, जो कि गलत हो जाएगा। और बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं ये सही हो जाएंगे। तो बी क्या कहता है? सूख जाने पर यह मिट्टी ईंट की भांति कठोर हो जाती है। और सी कहता है इस मिट्टी में लोहा और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। और डी कहता है इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती है। अगला है, भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है? ऑप्शन डी
60%। अगला है धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? ऑप्शन सी जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट है छोटा नागपुर पठार पर अत्यधिक मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन डी वृक्षों के बड़े पैमाने पर कटाई। अगला है मृदा अपरदन रोका जा सकता है। ऑप्शन सी वन रोपण द्वारा। और नेक्स्ट है रेगुड़ नाम है, तो रेगुड़ किसका नाम है? ऑप्शन बी काली मिट्टी का। अगला है रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा होती है, तो ये है ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। अगला है निच्छालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? ऑप्शन सी मखरला मिट्टी। अगला है निम्नांकित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड्ड बने हैं? ऑप्शन डी अवनालिका गली। नेक्स्ट है हमारा किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के उपयुक्त बनाया जाता है? ऑप्शन बी अम्लीय। अगला है किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? ऑप्शन बी काली। और नेक्स्ट है महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है? ऑप्शन बी काली मिट्टी। और लास्ट है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रता भूमि है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लवणीय आर्द्र भूमि कौन सी है? ऑप्शन डी राजस्थान। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।